प्रिय विद्यार्थियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए कक्षा 10 के हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड के 7वें पाठ की ओर चलते हैं। यह पाठ आपके कक्षा में कठिन माना जाता है क्योंकि यह पाठ जो है वैदिक संस्कृत में लिखे गए है और यह छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। इसका शीर्षक है आरुणि श्वेत केतु संवाद। तो चूँकि हमारे देश में यहाँ दो प्रकार की संस्कृत चलती है, एक तो लौकिक संस्कृत और दूसरी वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत जो है वो थोड़ी कठिन होती है। इसमें कुछ ऐसे विशेष चिन्ह होते हैं जिसके कारण ये थोड़ा कठिन होता है। तो आइए इसको बड़े ही सरलता से देखते हैं और सरल इसको बनाने के लिए हमें इसके शब्दों के अर्थ पर विशेष ध्यान नहीं देना है, हमें इसके भावार्थ को देखना है। जब हम इसके भावार्थ को देखेंगे तो हम आसानी से इस पाठ को समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें आरुणि जो हैं एक ऋषि हैं और उन्हीं के पुत्र हैं श्वेत केतु। तो पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो श्वेत केतु जब समस्त वेदों का ज्ञान कर अध्ययन करके आते हैं तो अभिमानी, अहंकारी और महामन वाले हो जाते हैं, जिसे देखकर पिता कहते हैं कि ये इतना घमंडी हो गया है, इसके घमंड को ख़त्म करना चाहिए। ऐसी बात है। तो आइए देखते हैं। सह 12 वर्षम् उपेत्य चतुर्विंशतिवर्ष सर्वान् वेदानधीत्य महामना अनुचानमानी स्तब्ध आय। सह मतलब वह, 12 वर्ष मतलब 12 वर्ष, उपेत्य मतलब 12 वर्ष में उपेत्य, उपेत्य मतलब उपनयन संस्कार करवाकर, गुरु के पास जाकर या गुरु के आश्रम में जाकर 24 वर्षों तक समस्त वेदों का अध्ययन किया या समस्त वेदों का अध्ययन करके महामना यानी महान मन वाले, स्वाभिमानी, अहंकारी और शांत होकर के लौटा। तम है पितोवाच, तब पिता ने कहा, श्वेत केतो, हे श्वेत केतु, यन्नु सौम्य इदम महामना अनुचानमानी स्तब्धो अस्यूत तमादेशम प्राक्ष्य। हे श्वेत केतु, तुम इस तरह से महान मन वाले, स्वाभिमानी, अहंकारी होकर लौटे हो, ऐसी तुमने कौन सी विशेषता पाई है। पुनः एक बार देख लीजिए। आरुणि और श्वेत केतु का यह संवाद है। आरुणि के पुत्र हैं श्वेत केतु। तो सह यानी वह 12 वर्ष में उपनयन संस्कार कराकर गुरु के आश्रम जाकर 24 वर्षों तक समस्त वेदों का अध्ययन करके महान मन वाले, स्वाभिमानी, अहंकारी, शांत होकर के लौटा। तम पितोवाच, तब उसके पिता ने कहा, हे श्वेत केतु, तुम इस तरह से महान मन वाले या अमनस्वी भी कह सकते हैं, अमनस्वी, स्वाभिमानी, अहंकारी होकर के लौटे हो, ऐसी तुमने कौन सी विशेषता पाई है। आगे देखिए। श्वेत केतु आरुणे आस। यहाँ यह लाइन, यह श्लोक पहले होना चाहिए था, तो थोड़ा बाद में दिया है। देखिए इसको। श्वेत केतु आरुणे आस, श्वेत केतु आरुणि का पुत्र था। तम है पितोवाच, तब श्वेत केतु के पिता ने श्वेत केतु से कहा, श्वेत केतु, हे श्वेत केतु, बस ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य में निवास करो या ब्रह्मचर्य का पालन करो। न वै सौम्य अस्म कुलीनो अनूच्य ब्रह्म बंधुर्यो भवतीति। मेरे हे सौम्य या पुत्र, हमारे कुल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो ब्रह्म बंधु की भांति न लगता हो या ब्रह्म बंधु के समान न दिखता हो। पुनः एक बार देख लीजिए।
श्वेतकेतु आरूढ़ी का पुत्र था। पिता ने उससे यानी श्वेतकेतु से कहा, या पिता ने उससे कहा, हे श्वेतकेतु, ब्रह्मचर्य का पालन करो, तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि हमारे कुल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो ब्रह्म बंधु की भांति न लगता हो, अर्थात जो ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मणोचित कार्य न करता हो, उसे गुरु के पास जाना आवश्यक होता है। आइए अब अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। एना श्रुतम भवत्य मतम मतम विज्ञातम विज्ञातम इति कथम नु भगवः स आदेशो भवतीति। इसके बाद आरूढ़ी ने श्वेतकेतु से कहा, क्या तुम जानते हो कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके समझ लेने से अश्रुत यानी बिना सुना हुआ पदार्थ का भी ज्ञान हो जाता है, जो अनिश्चित है वह भी निश्चित हो जाता है। क्या तुमने गुरु से पूछा है? पुनः एक बार सुन लीजिए। ये ना श्रुतम से आरूढ़ी कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि ऐसा कौन सा पदार्थ है कि जिसके समझ लेने पर असुना हुआ पदार्थ या अश्रुत पदार्थ का ज्ञान हो जाता है, जो अनिश्चित है वह निश्चित हो जाता है। क्या तुमने कभी गुरु से पूछा है? आगे देखिए। न वै नूनम भगवन्तस्त एतद वेदिष्यु यूयेतद वेदिष्यन् कथम में नावच्छिन्निति भगवः अस्तवेव में तद ब्रवीति इति तथा सौम्येति होवाच। आगे कहते हैं, श्वेतकेतु कहते हैं कि वह यह नहीं जानते थे। यदि वह जानते तो मुझे क्यों नहीं बताते। यह सब वह नहीं जानते थे, यानी हमारे गुरु जी ये सब नहीं जानते थे, नहीं तो मुझे क्यों नहीं बताते। भगवत अस्तवेव में तद्वृत्ति, हे भगवान, हे गुरु जी, आप ही हमें ये सब बातों का ज्ञान कराइए। अपने पिता से कहते हैं कि हे भगवान, आप ही हमें इन सब बातों का ज्ञान कराइए। पुनः एक बार देख लीजिए। श्वेतकेतु कहते हैं कि मेरे गुरु जी यह सब नहीं जानते थे, और अगर जानते तो मुझे क्यों नहीं बताते। हे भगवान, हे गुरु जी, आप ही मेरे गुरु जी हैं, परम पूजनीय गुरु जी हैं। आप ही हमें इस प्रकार के ज्ञान को दीजिए या हमें इन सब बातों को बताइए। आगे देखिए, कहते हैं, उदाहरण देकर के आरूढ़ी कहते हैं, यथा सौम्यकेन नख कृंत नेन सर्वकारसाय यशम विज्ञात अस्याद्वाचारम भणम विकारो नामधेयम कृष्णाय यस्य मित्यव सत्यम सौम्य स आदेशो भवतीति। कहते हैं कि पिता आरूढ़ी ने आगे कहा, यानी आरूढ़ी ने श्वेतकेतु से कहा, हे श्वेतकेतु, जिस प्रकार नेल कटर को देखकर उसके कासे द्वारा बने होने का आभास नहीं किया जा सकता, किंतु वास्तव में वह कासे का बना होता है, अर्थात नेल कटर में कासत्व है, यही सत्य है। पुनः एक बार देख लीजिए। यथा सौम्यकेन नख कृंतनेन सर्वकारसाय यशम विज्ञात अस्याद्वाचारम भणम विकारो नामधेयम कृष्णाय सामित्येव सत्यमेव सौम्यम स आदेशो भवतीति। पिता श्वेतकेतु से कहते हैं, हे श्वेतकेतु, जिस प्रकार नील कटर को देख करके उसके कासे द्वारा बने होने का आभास नहीं किया जा सकता, किंतु वास्तव में वह कासे का बना होता है, अर्थात नील कटर में कासत्व है, यही सत्य है। आइए अंतिम श्लोक को देखते हैं। एक उदाहरण और देते हैं श्वेतकेतु को पिता आरूढ़ी। यथा सौम्यकेन लौहमणिनाम सर्वलौहमयम विज्ञातम स्याद्वाचारम भणम विकारो नामधेयम
लौहमित्येव सत्यम। पिता आरुणि फिर कहते हैं श्वेतकेतु से, हे श्वेतकेतु, जिस प्रकार लौह मणिना मतलब चुंबक, जिस प्रकार चुंबक को देखकर उसके लोहे द्वारा बने होने का आभास नहीं किया जा सकता, किंतु वास्तव में वह लोहे का बना होता है, अर्थात चुंबक में लौहत्व है, यही सत्य है। पुनः देख लीजिए, श्वेतकेतु से आरुणि कहते हैं, हे श्वेतकेतु, जिस प्रकार चुंबक को देखकर उसके लोहे द्वारा बने होने का आभास नहीं किया जा सकता, किंतु वास्तव में वह लोहे का बना होता है, अर्थात चुंबक में लौह तत्व है, यही सत्य है। तो बच्चों, इस तरह से इस पाठ को थोड़ा कठिन जरूर है, पढ़ने में कठिन है, और इसका हिंदी अर्थ जो है बहुत कठिन नहीं है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को, फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।